प्रोसिक्यूशन ने 18 विटनेसेस कराए हैं और आज जेल अथॉरिटीज़ का एक विटनेस था PW9, उस पर मैंने इजरा की है। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वो ये है कि ये जो जेल का एडिशनल सुपरिटेंडेंट था, इनका नाम अमीर शाह है, तो ये तशरीफ अली शाह, ये आए और देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो बात क्या है, इल्ज़ाम ये है कि 22/11/24 को हलीमा खानम साहबा ने इमरान खान साहब का कोई पुरअमन एहतजाज के मुतल्लिक जो आइन और कानून के मुताबिक था उसका पैगाम दिया और उस पैगाम पे इन्होंने एक FIR दर्ज कर दी। सवाल ये पैदा होता है, अगर 22/11 का मैसेज था, 22/11 की स्टेटमेंट थी, तो क्या 22/11 को कोई FIR अडयाला थाने में हुई? क्योंकि जिस वक्त और जिस हदूद में कोई भी जुर्म होता है वहां पे ही मुकदमे का इंदराज किया जाता है। तो 22/11 को उससे पहले और 27 से कबल FIR दर्ज ना करके इस्तगासा ने ये बात तस्लीम की है कि 22/11 को कोई जुर्म नहीं हुआ और जो बात की गई वो आइन और कानून के दायरे के अंदर थी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि जेल का जो ये ऑफिशियल आया था एम्प्लॉई, इससे एक दूसरा सवाल हम लोगों ने ये पूछा कि उस दिन जेल में हमारे कुछ जर्नलिस्ट भाई भी तशरीफ लाए थे। उन जर्नलिस्ट भाइयों के नाम भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। उन जर्नलिस्ट भाइयों ने हलीमा खानम से कबल इमरान खान साहब का जो आइन और कानून के मुताबिक पैगाम था वो अपने मीडिया चैनल्स पे दिया, टिकर चले, खबरें चलीं और किसी के खिलाफ 22/11 को अडयाला में या अडयाला से अलावा कहीं भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और दुरुस्त हुआ कि कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि कोई कार्रवाई बनती नहीं थी। ना कोई पैगाम गैर कानूनी था और ना पैगाम पहुंचाने वाले को गैर कानूनी बात कर रहे थे। अगर पैगाम गैर कानूनी नहीं था और पैगाम पहुंचाने वाले को गैर कानूनी बात नहीं कर रहे थे तो हलीमा खानम साहिबा ने भी वही किया जो उन जर्नलिस्ट ने किया और इस तरह से हलीमा खानम साहिबा ने भी कोई जुर्म नहीं किया। हलीमा खानम साहबा को, इमरान खान साहब को, इनके सारे ख़ानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और सियासी बुनियादों पे ये एक बेबुनियाद केस है। आज अदालत में ये तस्लीम किया इस ऑफिशियल ने, ये कभी सिरे से शामिल तफ्तीश ही नहीं हुआ। तरीकाकार ये होता है, अदालत में वो गुहान आते हैं जिनको पुलिस शामिल तफ्तीश करती है, उनका बयान 161 का लिखती है और लेटर ऑन उनका नाम चालान में आता है और वो शहादत देते हैं। ये जो मौसूफ थे ये कभी सिरे से शामिल तफ्तीश ही नहीं हुए। तो महज लेटर ऑन इस केस में मौजूद जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए इनको लाया गया, लेकिन इनको ला के भी प्रोसिक्यूशन एक्सपोज हो गई है। आज का राउंड अल्लाह के फजल से हमारे हक में रहा। आज के राउंड में ये बात साबित हो गई कि कोई जुर्म 22/11 को नहीं हुआ। आज के राउंड में ये भी बात साबित होगी कि कोई गैर कानूनी पैगाम नहीं आया। आज ये भी साबित हुआ कि हलीमा खानम साहबा ने कोई गैर कानूनी पैगाम नहीं दिया। अगर कोई गैर कानूनी पैगाम दिया जाता तो 22/11 को अडयाला चौकी पे FIR दर्ज की जाती। अगर नहीं दिया गया, और ये FIR कब की है सब याद रखिए, 27/11 को। 27/11 को FIR है और 27/11 की कोई कॉल नहीं थी, 27/11 को कोई मैसेज नहीं था। मैं इस वजह से आखिरी बात आपसे करूंगा, हलीमा खानम साहबा को निशाना बनाया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब की बहन है, बतौर फैमिली के अपने भाई से मिलती हैं, अपने भाई के केसेस की पैरवी करती हैं और अपने भाई की जो बात होती है, जो आइन और कानून के अंदर होती है, जो अदलिया की आज़ादी के मुतल्लिक होती है, जो रूल ऑफ लॉ के मुतल्लिक होती है, जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक होती है, वो बात आके बाहर करती हैं। तो ये सारी मेरी गुजारिश है, बाकी बात हलीमा आपा करेंगे। मैं आपका इधर आ जाता हूँ, आगे हो जाओ, इधर कर, चल। बिस्मिल्लाह रहमान